आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का एक तथाकथित बयान आज दिन भर सुर्खियों में छाया रहा और मीडिया से जुड़े इस बयान पर राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी छारी रही। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे तौर पे मीडिया पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये मीडिया वाले कहते सरकार चलानी नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जी पर उन्होंने मीडिया को जेल भेजने की ऐसी कोई बात कही। बीजेपी वाले ना ये मीडिया को फिक्स करने में बड़े शातिर हैं। किसी चीज को पैसे लेके खबर बना के दिखाना ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। सारे मीडिया को फिक्स कर रखा इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की खबरें मीडिया चैनल्स क्यों चला रहा है? मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे ये मीडिया वाले, हिम्मत नहीं है इनकी। मैंने ईमानदार पत्रकारिता की है। अरे शर्म कर लो, थोड़ा सा वहां जाके दिखा दो गुजरात में कितना भ्रष्टाचार है। लड़ाई शुरू हुई सरकार के खिलाफ, फिर मोदी और राहुल के साथ पूरी सियासी जमात के खिलाफ बिगुल फूंका। सियासतदानों के बाद नंबर आया उद्योगपतियों का और अब मीडिया है केजरीवाल का टारगेट। महाराष्ट्र में केजरीवाल पहुंचे तो थे अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के इरादे से, लेकिन वो फंस गए नए विवाद में। मीडिया में खबरें आई कि नागपुर में केजरीवाल के 10 हजारी डिनर के दौरान उन्होंने मीडिया के एक तबके पर पक्षपात करने का आरोप मढ़ दिया। खबरों के मुताबिक केजरीवाल ने कुछ मीडिया चैनलों पर मोदी समर्थित खबरें दिखाने का इल्जाम लगाया था। केजरीवाल के इस बयान पर विवाद बढ़ा और सुबह सुबह ही केजरीवाल को मीडिया के कैमरों ने घेर लिया, लेकिन केजरीवाल ने इस किस्म की बातें कहने से सरासर इनकार कर दिया। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा। क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। नागपुर के डिनर में बयान का भले ही केजरीवाल खंडन कर लें, लेकिन इस मामले से पहले भी केजरीवाल कई बार मीडिया के एक तबके पर आप विरोधी खबरें दिखाने का इल्जाम लगा चुके हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पहले दिखाया 160 सीट आएगी मोदी जी की, 170 सीट आएगी, और उधर हमारी सीटें घटाते जा रहे हैं। पहले बोले दिल्ली में 6 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, कल एक टीवी चैनल ने दिखाया दिल्ली में 1 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। अरे बेशर्मो, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी मीडिया के एक तबके को निशाने पर लेते रहे। पेड मीडिया तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कहीं पेड मीडिया काम कर रहा है, किसी चीज को पैसे लेके खबर बना के दिखाना ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ऐसे लोगों को तो ये तो लोग देश से झूठ बोल रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों से नागपुर से दिल्ली तक हंगामा मच गया। आपके नेता केजरीवाल का बचाव करते करते हमलावर तेवर में आ गए और सफाई देने के लिए बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबानी संग्राम छिड़ गया। अरविंद केजरीवाल और विवादों का अब चोली दामन का साथ हो गया है। नागपुर में मीडिया को कटघरे में खड़ा कर उन्होंने फिर से एक नए विवाद को जन्म दे दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ये भूल गए कि इस समय वो और उनकी पार्टी बराबर मीडिया अटेंशन में बने हुए हैं और इस समय उनकी जुबान से निकला एक भी गलत अल्फाज उनकी छवि को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। तो इस देश के नेता बुरे हैं, इस देश के उद्योगपति बुरे हैं, इस देश के मीडिया कर्मी बुरे हैं। सवाल यह है कि तो ठीक कौन है? अगर यहां सब गलत हैं तो फिर यह देश कैसे चल रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। मेरे साथ खुद आम आदमी पार्टी के दीपक वाजपेयी साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरती मेहरा जुड़ रही हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है शेष नारायण सिंह साहब। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं दीपक अमीन साहब। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाजपेयी साहब, कानून यह कहता है कि अगर कहीं पेड न्यूज का मामला है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत करिए। पेड न्यूज के खिलाफ बाकायदा इस देश में कानून काम करता है। अगर आपको ओपिनियन पोल से नाराजगी है, आप चुनाव आयोग से के पास जाइए, आप कोर्ट में जाइए कि साहब ओपिनियन पोल को बैन कर दीजिए। यह कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना क्या सही है? रमेश भाई, 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले चुनाव में अपनी तरफ से तफ्तीश कराई थी, बहुत सुनाम धन्य मीडिया हाउसेस को पेड न्यूज का दोषी पाया था। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, नंबर एक। दूसरी बात, एक इन्वेस्टिगेशन एक चैनल ने की, उसने पाया कि ज्यादातर ये सर्वे करने वाली कंपनियां किस तरह डॉक्टर्ड और मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन पोल्स पेश कर रही हैं, उस पे मीडिया क्यों खामोश है, उसमें किसी दूसरे चैनल ने उस खबर को उठाया तक नहीं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया उत्तेजित ना हो, ये आपकी आजादी का आंदोलन है जो हम उठा रहे हैं कि न्यूज एजेंडा न्यूज रूम में तय हो, बोर्ड रूम में तय ना हो। ये हमारी मांग है, आप समझिए। अरुण शूरी और दूसरे पत्रकार ये मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि कॉर्पोरेट के हाथ से अखबार वापस आना चाहिए, दीपक वाजपेयी साहब वापस आना चाहिए। दीपक वाजपेयी साहब, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मीडिया अगर आज इस देश में मौजूद है तो वो अपनी जिम्मेदारी का उस मीडिया को एहसास है। अगर देश में अगर लोगों तक खबरें पहुंचा रहा है, लोगों की समस्याएं उठा रहा है, मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं कि इस देश की राजनीतिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ गया है, हमारे कोर्ट से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन अगर किसी पे विश्वास बना हुआ है तो इस चौथे खंबे पे मीडिया पे विश्वास बना हुआ है। आप उसी को सवालों के घेरे में खड़ा करें, आप स्पेसिफिक होइए, आप स्पेसिफिक होइए। रमेश जी, मैं जी स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, नाम लेके कह रहा हूं कि आप बताइए कि एक मेन स्ट्रीम चैनल जी टेलीविजन के 2 एडिटरान 100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, पुलिस केस रजिस्टर होता है और वो बाकायदे एडिटर की तरह काम कर रहे हैं। आप सवाल क्यों नहीं पूछते? आप कैसे बर्दाश्त करते हैं ऐसे एडिटर्स को? क्यों नहीं फ्रेटर्निटी खड़ी होती कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रोफेशन से बाहर निकाल के खड़ा करेंगे? उनसे जवाबदेही क्यों नहीं पूछी जा रही? क्या आप बात करें मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, ये जो नेक्सस है, यानी जो ये गंदे लोग घुसाए हैं, उन्होंने इसको जितनी तो आप उनका नाम लेके कहिए ना। आप कृपया सवाल बताइए। वाजपेयी साहब, आप नाम लेके कहिए। आप सबको एक छत के नीचे सबको गिना, ये तो ये कहावत है ना हमारे यहाँ। आप मुझे इसका जवाब दीजिए रमेश भट्ट, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। इसका सवाल उनसे पूछिए ना कि दोनों एडिटरों जिस टेलीविजन से आपको नाराजगी है, जिस टेलीविजन से आपको कि नहीं मीडिया चैनल, जिस टेलीविजन से आपको नाराजगी है, सर मैं न्यूज आप मांग करते हैं कि नहीं? आप सबके ऊपर मैं न्यूज नेशन को रिप्रेजेंट करता हूं। आप बताइए कि आप उस फ्रेटर्निटी के नहीं, आप उनको चाहते नौकरी से निकाला जाए कि नहीं? सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को पत्रकारिता से बेदखल करना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। तो मैं आपसे पूछता हूं, आज आप कह रहे हैं राजनीतिक दलों में तमाम लोग करप्ट हैं। अरे आप जवाब दीजिए। क्या आप जवाब दीजिए? आप उस फ्रेटर्निटी में सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मैं शेष नारायण सिंह साहब, क्या सिर्फ अपने सवालों को मजबूती देना, दूसरे पे आरोप लगा देना चाहिए? नहीं करेगा, सच के साथ खड़े होइए सर, बेईमानों को निकाल के पत्रकारिता से बाहर कीजिए। सर मैं आपको वाजपेयी साहब विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब है, मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब है।